नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। हिंदू कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। आज एक अनोखी कहानी लेकर आए हैं, बाबा नीम करोली की महिमा। आइए जानते हैं बाबा ने क्या क्या चमत्कार किए थे। बाबा को हनुमान जी का अवतार भी कहा जाता था। देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर बना एक छोटा सा आश्रम नीम करोली बाबा आश्रम के नाम से जाना जाता है। यह आश्रम एकदम शांत, साफ सुथरी जगह, हरियाली, सुकून वाली जगह पर बना यह आश्रम धर्मावलंबियों के बीच कैंची धाम के रूप में जाना जाता है। यह आश्रम बाबा नीम करोली महाराज जी के समर्पण में बनाया गया है। बाबा नीम करोली हिंदू आध्यात्मिक गुरु के रूप में पूजे जाने वाले और श्री राम का नाम जपने वाले बाबा थे। वहीं कई लोग इन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। बाबा नीम करोली 20वीं सदी के महान संतों में माना जाता है, जिन्होंने नैनीताल भुआली से 7 किलोमीटर दूर कैंची धाम आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। वे यहाँ पहली बार सन 1961 में पहुँचे थे और जहाँ उन्होंने एक मित्र पूर्णानंद के साथ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करोली की उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनके चमत्कारों की चर्चा होती है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी बाबा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। बाबा नीम करोली का विशेष चमत्कार। बाबा के चमत्कारों के बारे में बताया जाता है कि एक बार बाबा के धाम में आयोजित भंडारे के दौरान घी की कमी पड़ गई और बाबा के आदेश पर आश्रम से नीचे बहती नदी के पानी को घी के रूप में उपयोग किया गया। ऐसे में जो प्रसाद, जो पानी डाला गया, उसने घी का ही रूप ले लिया। यह भी कहा जाता है कि बाबा अपनी दैवी शक्ति से अचानक ही कहीं भी भक्तों के बीच प्रकट हो जाते थे और फिर अचानक ही लुप्त हो जाते थे। यहाँ तक कि वे जिस वाहन में बैठे हों उसका पीछा करने या फिर पैदल चलते समय उनका पीछा करने पर भी वो अचानक ही विलुप्त हो जाते थे। एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स की किस्मत भी बाबा नीम करोली के आशीर्वाद से ही पलटी थी। कहा जाता है कि बाबा नीम करोली के बारे में स्टीव जॉब्स को किसी ने उस समय बताया था जब वे जीवन में निराशा को झेल रहे थे। तब उनके परिचित ने उन्हें बाबा नीम करोली के धाम जाने की सलाह दी, जिसके बाद स्टीव जॉब्स अमेरिका से बाबा के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन तब तक बाबा समाधि ले चुके हैं। इसके बावजूद स्टीव जॉब्स 3 माह तक बाबा के धाम में ही रहकर साधना करते रहे। कहा जाता है कि इसके बाद ही जीवन में निराशा को झेल रहे स्टीव ने एप्पल नाम के ब्रांड की स्थापना की और उनमें सफलता मिली। स्टीव जॉब्स की ही भांति फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की जिंदगी में भी बाबा नीम करोली के धाम में आने के बाद ही बदलाव आया। 32 साल के जुकरबर्ग उस समय तक फेसबुक की स्थापना तो कर चुके थे, लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। ऐसे में वे निराश होकर फेसबुक बेचने के बारे में सोचने लगे थे। इसी दौरान स्टीव जॉब ने ही उन्हें बाबा नीम करोली के धाम जाने की सलाह दी। बाबा के धाम के बारे में स्टीव जॉब से सुनने के पश्चात वे यहाँ आए। यहाँ से मार्क जब वे वापस लौटे तो उनका जीवन बदल चुका था। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को नए सिरे से शुरू किया और इसके बाद से फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट है। बाबा के धाम के संबंध में ही मार्क जुकरबर्ग ने कुछ समय पहले पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में भी बताया था। बाबा नीम करोली। कहा जाता है कि बाबा नीम करोली महाराज के पिता का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अकबरपुर के किरहीन गांव में हुई थी। उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका 11 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया था। इसके बाद बाबा जी ने जल्दी ही घर छोड़ दिया और करीब 10 वर्षों तक घर से दूर रहे। ऐसे में एक दिन अचानक उनके पिता उनसे मिलने पहुंचे और गृहस्थ जीवन का पालन करने को कहा। पिता के आदेश को मानते हुए
नीम करोली बाबा घर वापस लौट आए और दोबारा गृहस्थ जीवन शुरू कर दिया। वे गृहस्थ जीवन के साथ साथ धार्मिक और सामाजिक कामों में भी सहायता करते थे। गृहस्थ जीवन के दौरान उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी हुई, लेकिन कुछ समय बाद पुनः उनका घर गृहस्थी में मन लगना बंद हो गया, जिसके बाद 1958 के आसपास उन्होंने फिर से घर त्याग कर दिया। जिसके बाद बाबा नीम करोली जी कई अलग अलग जगह घूमने लगे। इसी भ्रमण के दौरान उनको लक्ष्मण दास, हांडी वाला बाबा, तिकोनिया वाला बाबा आदि नामों से जाना जाने लगा। बाबा जी के संबंध में कहा जाता है कि उन्हें मात्र 17 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हो गया था। गुजरात के बवानिया मोरबी में नीम करोली बाबा जी ने साधना की और वे वहाँ तलैया वाला बाबा के नाम से मशहूर हो गए और वृंदावन में वे महाराज जी चमत्कारी बाबा के नाम से भी जाने गए। बाबा नीम करोली की समाधि वृंदावन में तो है ही, पर कैंची, नीम करौरी, बीरापुरम और लखनऊ में भी उनके अस्थि कलशों को भू समाधि दी गई। उनके लाखों देसी और विदेशी भक्त हर दिन यहाँ बने उनके मंदिरों और उनके समाधि स्थलों पर जाकर बाबा का दृश्य आशीर्वाद ग्रहण लेते हैं। दरअसल बाबा का 1973 में निधन हो गया था, लेकिन आश्रम में अब भी विदेशी आते रहते हैं। यह आश्रम फिलहाल एक ट्रस्ट चलाता है। धन्यवाद।